फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक प्लांट से मिलवाने जा रहे हैं जो हमने परचेज़ किया है। ये प्लांट हमने संडे को लिया है। इसको लिए हुए टाइम हो गया और मैंने रिपोर्टिंग भी किस बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, जैसे फर्न होता है। देखिए, फर्न के जैसा लुक आ रहा था। ये मिंग अरेलिया इसका नाम है। अरेलिया वैरायटी बहुत सारी आती हैं, तो ये उसी अरेलिया में से ही एक प्लांट है और इसकी लीव्स की वजह से मैंने इसको लिया है। मुझे इस तरह की लीव्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इस वजह से तो ये इसको मैंने अपने गार्डन में ऐड किया। ये इंडोर और हाउस प्लांट है हमारा, और ये मैंने 100 का ही लिया है। उसने मुझे बताया तो बहुत ही महंगा था, 180 का बताया था, पर मैं लेने को ना तैयारी नहीं थी। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी बस। तो इस चक्कर में फिर उसने मुझे दे दिया। इसमें वो मुझे 100 रुपये में दे गया, तो मैं बहुत खुश हुई। और ये प्लांट खूबसूरत तो है ही है, आप लोग देख ही रहे हैं इसकी खूबसूरती। और इसको मैंने ये 8 इंच का मैंने पॉट दे दिया है। 8 इंच के पॉट में मैंने इसको रिपोर्ट किया है। इसके लिए कैसी सॉइल मीडिया मैंने बनाई है वो आप ये देखिए। मैंने सॉइल मीडिया लिया हुआ है, इसमें मिट्टी और गोबर की खाद है मेरे पास, मैंने वही ली है। मैंने तीनों भाग एक एक ले लिए हैं राइस हस्क के साथ। अब फिर ये देखिए, मैंने एप्सम सॉल्ट, नीम खली, और ये हमारा सीवीड है, ये है हमारा फंजीसाइड और बोन मील। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं और ये तीनों मैंने बराबर मात्रा में ली हैं। और राइस हस्क मैंने लिया है, मेरे पास वो रेत नहीं थी। सैंड होती तो मैं सैंड भी इसमें थोड़ी सी मैं डालती, जिससे कि भुरभुरापन होता है। लेकिन ये धान की भूसी भी हमारा वही काम करती है, मिट्टी में पानी नहीं रुकने देगी और मिट्टी को भुरभुरी बना के रखती है। और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। मैंने कोकोपीट का यूज़ नहीं किया है इस बार, क्योंकि कोकोपीट मैंने देखा है बारिश के टाइम पे बड़ी अजीब सी वाइट सी हो गई थी प्लांट में। इस तरह से मैंने इसको फिल कर लिया है पॉट में। अब देखिए, इसकी मिट्टी इतनी चिकनी हो रही थी तो मैंने इसकी मिट्टी को निकाल दिया है, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में प्लांट कुछ दिन ही चलते हैं फिर बेकार हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी हो तो उसको रिमूव करके ही आप प्लांट को आप रिपोर्ट कीजिए, जिससे आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। इस तरह से हमने भरा है इसको ऊपर तक, लेकिन इसको हमें अब एक काम और कर लेना है, टैप करना है, क्योंकि इसके अंदर एयर बबल्स हो जाएंगी और धान की भूसी हल्की होती है तो अंदर तक वो सेट नहीं हुई होगी। अभी देखना, पॉट ये खाली हो गया मेरा। तो इस तरह से आप लोग भी टैप कर लीजिएगा, जिससे अंदर तक अच्छे से ये फिल हो जाए आपका सॉइल मीडिया। पॉटिंग के समय अगर हम अच्छी सी सॉइल मीडिया दे देते हैं तो हमें बार बार फर्टिलाइज़र देने का काम नहीं होता है और प्लांट भी हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। इसलिए तो इसका ये इंडोर ही प्लांट है, इसे फुल सनलाइट में हम नहीं रख सकते। इंडोर जैसे प्लांट रखते हैं पार्शियल सनलाइट, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, उसी प्रकार से हमें अपने इस प्लांट को भी रखना है। और इसमें वाटरिंग भी बहुत ही देख के हमें करनी है। जब हमारी ऊपर की सॉइल जो है थोड़ी सी सूख जाए, जिस तभी हमको वाटरिंग करनी है। अगर मिट्टी हमारी गीली है, इस प्रकार से नम है, तो हम प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। इससे हमारे प्लांट की रूट्स बेकार हो जाएंगी, तो हमारा प्लांट जो है वो बेकार हो जाता है। ये जितने इंडोर प्लांट होते हैं ये मुझे बहुत ही डेलिकेट से लगते हैं कि ज़रा से में ही इनके मिजाज ख़राब हो जाते हैं और फिर इतनी जल्दी से ये ख़राब होते हैं कि हम इनको ठीक ही नहीं कर पाते हैं, बचा ही नहीं पाते हैं, फिर कुछ ना कुछ होने लग जाता है इनको। इसलिए तो इस प्रकार से आप इन प्लांट
इसको भले पानी कम दीजिए, मिट्टी सूख जाए अच्छे से तब दीजिए, तो आपका प्लांट ठीक रहेगा। मतलब और अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो आपका प्लांट बेकार हो जाएगा। और जब रिपोर्टिंग के बाद आप उस समय आपने फर्टिलाइज़र अच्छे से दे दिया है, तो आप कम से कम 1.5-2 महीने इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, क्योंकि इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती ही नहीं है। और अभी विंटर में आ रहे हैं, विंटर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इन प्लांट को नीड नहीं होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ उस समय रुक जाती है इस वजह से। तो जिस समय इनका ग्रोइंग पीरियड होता है उस समय मंथ में एक बार आप थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए, जो भी आपको देना है, क्योंकि ये तो फॉइलेज वाला प्लांट है, तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़्यादा हमें नीड होती है। तो हम इसमें चाय की पत्ती का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे कि हमारे में ढेर सारी पत्तियां निकले और ये और भी घना हो तो और भी खूबसूरत लगेगा। सॉइल की बात कर ली मैंने, प्लेस कहाँ रखना है, कितनी धूप देनी है, वो भी बात कर ली है मैंने। पानी की भी मैंने आप लोगों से बात कर ली है। और ये फर्टिलाइज़र भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो इस तरह के इंडोर प्लांट जो होते हैं, जब जैसे हमारे पास फर्न होते हैं, फर्न में भी इसी प्रकार की पत्तियां होती हैं। तो इसी प्रकार की एक फर्न भी आती है फ्रिलदार, वो मैं एक बार लाई थी, मेरी वो बेकार हो गई। ये पड़ोस में काम चल रहा था, तो इधर उधर प्लांट करने में बहुत सारे प्लांट मेरे तब बेकार हुए थे। तो इसको देख के मुझे उसी की याद आ गई, तो मैंने ये फटाफट ले लिया। और ये हमारा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। ये एयर को भी शुद्ध करता है, और ये एयर को भी शुद्ध करता है, और ये अच्छा भी लगता है। इसको आप शेडी प्लेस में ही रखिएगा, धूप में बिल्कुल मत रखिएगा। जहाँ पे धूप आए शेड में रखिए, जहाँ मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप आए, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपका ग्रो करता रहेगा। और जितना बड़ा आपका प्लांट हो उसी हिसाब से आप अपने पॉट का भी चूज़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्लांट छोटा होता है, पॉट हमारा बिग साइज़ का होता है, उससे भी हमें दिक्कत आती है प्लांट को। क्योंकि जब हम वाटरिंग देते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है ना, तो बहुत देर तक वो प्लांट की रूट्स गीली रहती हैं इस वजह से। और इसमें आप सेंट की मात्रा ज़रूर डाल लीजिएगा। सेंट से आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होगी, मिट्टी चिपकेगी नहीं। जब मिट्टी चिपकेगी नहीं तो उसमें पानी रुकने का कोई चांस नहीं होगा। तो इस तरह से आप पानी का, मिट्टी का और धूप का ध्यान रखेंगे, पॉट भी उसी साइज से आप देंगे, तो आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि हमारा भी प्लांट ये हेल्दी ग्रोथ करता रहे, अच्छे से चलता रहे, और प्लांट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप बेल भी प्रेस कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।